सभी को जय मसीह की। मैं सुमन आज नाइट की प्रेयर में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आज हम जानेंगे कि एक विश्वासी किस प्रकार से शैतान के चंगुल में पड़ता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि जब एक विश्वासी पाप करता है तब वो शैतान के चंगुल में पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। एक विश्वासी शैतान के चंगुल में तब पड़ता है जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 30 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, इस वचन में यरूशलेम जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, परमेश्वर की हुजूरी को दर्शाता है। और यरीहो जो है वो उस स्थान को दर्शाता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की हुजूरी से दूर चला जाता है। तो यरूशलेम एक ऊपर का स्थान है और यरीहो एक नीचे का स्थान है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर परमेश्वर से जब दूर हो जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से एक विश्वासी शैतान के चंगुल में पड़ता है। एक पाप की वजह से कभी भी एक विश्वासी शैतान के चंगुल में नहीं पड़ता। एक विश्वासी शैतान के चंगुल में तब पड़ता है जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है, उसकी हुजूरी से दूर चला जाता है, जब वो परमेश्वर के साथ बना नहीं रहता। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, जब एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, निरंतर प्रार्थना में लगा रहता है, आराधना में लगा रहता है, बाइबल स्टडी करता है, उपवास समय समय पर उपवास प्रार्थना में लगा रहता है, एक ऐसा व्यक्ति कभी भी पाप में नहीं गिरेगा। वो हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है और एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप में नहीं गिरता। इसीलिए मेरे प्रियो, ये वचन का भेद है कि एक विश्वासी शैतान के चंगुल में तब पड़ता है या तब फंसता है जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता, परमेश्वर की हुजूरी से दूर चला जाता है। अब परमेश्वर की हुजूरी से दूर जाने का मतलब है कि वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहा, वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो आराधना नहीं कर रहा, वो बाइबल स्टडी नहीं कर रहा है, उपवास प्रार्थना में नहीं है, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रथम स्थान नहीं है और बहुत सी बातों ने उसके जीवन में प्रथम स्थान ले लिया। जब एक विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाएगा, शैतान उसको पकड़ लेगा, वो शैतान के चंगुल में फंस जाएगा और उसके बाद शैतान उसे पाप में गिराएगा, तरह तरह के पाप में गिराएगा, पुराने जीवन में वापस ले जाएगा या तरह तरह की बुरी बातों में उसे फंसाएगा, व्यभिचार में फंसाएगा, गलत आदतों में फंसाएगा। ये तभी होता है मेरे प्रियो जब एक विश्वासी यरूशलेम से यरीहो की ओर जाता है। जब वो यरूशलेम में बना रहता है तब कभी भी वो पाप में नहीं गिर सकता। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए आज रात की प्रार्थना में हम जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के निकट अपने सर को झुकाते हुए, अनुग्रहकारी महान सच्चे और जीवित परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ। आज के सुंदर समय के लिए, इस रात्रि के समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह से लेकर इस समय तक आपने हम सभी को संभाल के रखा, हम पे अनुग्रह किया, हम पे दया की। बहुत सी बातों से आज आपने हमें संभाला है, बहुत सी बुराइयों से आज आपने हमें बचाया है। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपके प्रति धन्यवादित हूँ, आपको महिमा देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज रात्रि के समय में आज के इस वचन के द्वारा वो आशीषित हो जाएं, यरूशलेम में बने रहें। जब तक एक विश्वासी यरूशलेम में बना रहेगा कभी भी वो शैतान के चंगुल में नहीं गिरेगा, कभी वो शैतान के चंगुल में नहीं फंसेगा। और जब वो
यरूशलेम में बना रहता है तो पाप भी उसके जीवन में कभी नहीं एंटर होता। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा इन सबको ब्लेस कर। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता इस समय जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे, एक एक के ऊपर मेरे परमेश्वर पिता आपके स्वर्गीय सामर्थ्य को मांगते हो मेरे परमेश्वर, एक ऐसे अनुग्रह को आप उंडेल दे मेरे परमेश्वर पिता की निरंतर आपकी उपस्थिति में बने रह सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। शैतान जो इनको तरह तरह की बातों में उलझाता है, प्रार्थना में जीवन से इन्हें दूर करता है, इनको प्रार्थना में जीवन से दूर करने वाली हर एक ऐसी बात को मैं मसीह यीशु के नाम से आज इनके जीवन से डांटती हूँ, यीशु के नाम से। और आज ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएं। पवित्र आत्मा जी आज एक एक को आप छू लीजिए, टच कीजिए पवित्र आत्मा जी, एक प्रार्थना का जीवन दीजिए पवित्र आत्मा जी, यरूशलेम में बने रहने का जीवन दीजिए पवित्र आत्मा जी। आज एक एक जन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा जाए, एक एक जना छुआ जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य को इनके जीवन में इसी समय में मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। इनके परिवारों को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और मेरे प्रभु परमेश्वर इनके जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, खुदा बाप मसीह यीशु के नाम से इनकी हर एक बुराइयां, हर एक कमियां, इनको बार बार पाप में गिराने वाली बुरी आत्माएं मसीह यीशु के नाम से इनके जीवन से जाती रहें। आज इनके घराने आशीषित हो जाएं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, परिवार में मेल मिलाप हो जाए। मेरे परमेश्वर अपनी स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि और समझ को देकर इन्हें ब्लेस करें। अपने स्वर्गीय सामर्थ्य हाथों में आप इनको लीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका अभिषेक आज इनके जीवन में काम करे। अभिषेक के कारण इनके जुए टूट जाएं। आज इनके जीवन में अगर कोई भी बंधन है, कोई बीमारियों का है, कोई बुरी आदत का है, व्यभिचार का है, नशे का है, लड़ाई झगड़े का है, कर्ज का है, बुरी बातों का है, चुगली का है, निंदा का है, क्रोध का, कड़वाहट का, अगर आज कोई भी जुआ इनके जीवन में है, आज इसी समय यीशु के नाम से इनके जीवन से टूट जाए, यीशु के नाम से इनके जीवन से टूट जाए। और पवित्र आत्मा की का अभिषेक इसी समय इनके जीवन में इसी समय उतर आए, इसी समय उतर आए। टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट। एक एक को पवित्र आत्मा जी अपने नियंत्रण में लीजिए, एक एक को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए पवित्र आत्मा जी। आज रात को जब ये सोते हैं मीठी नींद के साथ ब्लेस हो जाए। बहुत से लोगों को रात को शैतान गंदे सपने दिखाता है, रात को गंदी हरकतें होती हैं, बुरे सपने दिखाता है। मसीह यीशु के नाम से जो शैतान इनके जीवन में जो गंदी हरकतें करता है, जो गंदे सपने दिखाता है, गंदे सपने की स्पिरिट को, व्यभिचार की स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं आउट करती हूँ इनके जीवन से, आउट करती हूँ इनके जीवन से। रात को चैन से सोने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। इनके पूरे घराने को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती प्रभु जी। अपनी स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि और समझ को देकर इनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। आपके वचन में जड़ पकड़ने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पा सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अकॉर्डिंग चलने वाले बन सके। ओ शुक्र लबोरो को सिखे ने मेरी हासियान थारा बारा मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। अपना स्वर्ग से सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर आज एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर, एक एक मेरे प्यारे भाई बहन को छू ले मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज इनके जीवन में आप राज किए, इनके परिवार में आप राज करें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आप हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर पिता प्रभु जी। हर एक के जीवन में आप चलायमान होइए मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत इनके घर में उतर आए, आपके स्वर्गदूत इनके इर्द गिर्द उतर आए, स्वर्गदूत इनके जीवन में चलायमान होइए। इनकी रुकी हुई आशीष से खुल जाए, इनके कामकाज खुल जाएं। जिनके पास जॉब नहीं है, अच्छी जॉब के साथ ब्लेस हो जाएं मसीह यीशु के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है जो तू पृथ्वी पे खोलेगी वो स्वर्ग में खुलेगा मसीह यीशु के नाम में। जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरी बहन जो ब्लेस है आज इसी समय यीशु के नाम से
इस आशीष को रिसीव कर लें। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, रिसीव कर लें अपने बेबी को यस के नाम से। इनकी बंद कोख खुल जाए और एक बेबी ब्लेसिंग इनके जीवन में आए। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर। जो बीमार है मेरे परमेश्वर, आपकी चंगाई के सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे इसी समय। हर एक को प्रभु जी आप टच करें मेरे परमेश्वर। हर एक रोग बीमारी से इनको फ्री करें मेरे परमेश्वर। शैतान की हर एक योजना से फ्री करें इसी समय। मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि शैतान की हर एक योजना से आजाद हो जाए, जादू टोनों से आजाद हो जाए, बुरी बातों से आजाद हो जाए, वे विचार की स्पिरिट से आजाद हो जाए, नशे की स्पिरिट से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। इनका घराना आशीषित हो जाए, इनके परिवार में उद्धार आए। जो आत्माएं विश्वास नहीं करती वो उद्धार को ग्रहण करें, यीशु में विश्वास करें। ओ मेरे परमेश्वर, आपका सामर्थ्य हाथ इनके जीवन में आए, आपका सामर्थ्य हाथ इनके जीवन में एक एक को छू ले और ब्लेस कर, और हर एक जन रात को मीठी नींद के साथ सोने पाए और सुबह उठकर आपकी महिमा, आपका नाम ऊंचा करने वाला बन जाए। मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।